दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल में। दोस्तों, आज हम बहुत स्वादिष्ट एकदम टपरी जैसी चाय घर पर ही बनाकर तैयार करें। दोस्तों, इसे बनाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले 3 ग्लास पानी ले लेती हूँ चाय के बर्तन में। यहाँ पर गैस का आंच मीडियम करके इसे रख दिया है मैंने। यहाँ पर छोटे गिलास से 3 ग्लास मैंने पानी डाला है। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा पानी गुनना हो जाए तो कड़छी के हेल्प से यहाँ 2 कड़छी पानी निकाल कर अलग रख देना है। इसके बाद दोस्तों, इसमें यहाँ पर 5 छोटे चम्मच चाय पत्ती डाल दे रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने पानी में 5 छोटे चम्मच चाय पत्ती डाल दिया। इसके बाद इस तरह से छोटे चम्मच से 6 छोटे चम्मच यहाँ पर चीनी डाल दे रही हूँ। तो इस सारी चीज़ों को डालने के बाद फिर इसे अच्छी तरह से उबलने देंगे। तो दोस्तों, इस तरह से जब हम लोग चाय तैयार करते हैं, ये बिल्कुल बड़े बड़े होटल और रेस्टोरेंटों में जैसी चाय बनती है या फिर टपरी में जैसी हम लोग चाय पीते हैं, बिल्कुल ऐसी इस तरह से जब हम लोग बनाते हैं घर पर ही तैयार हो जाती है। बहुत स्वादिष्ट लगती है पीने में। और बड़े बड़े रेस्टोरेंट में भी चाय जो बनाते हैं जो एकदम क्रीमी लगती है और बहुत ही अच्छी स्वादिष्ट लगती है पीने में, वो भी इसी तरह से बनाई जाती है। तो दोस्तों, इसके बाद मैंने यहाँ पर अदरक ले लिया है और हरी इलायची 2 ले लिया है। इसे इस तरह से अच्छी तरह से कूट कर तैयार कर लिया। इसे इस चाय में डाल देती हूँ। अब फिर गैस का आँच इसमें मीडियम ही रखना है और अच्छी तरह से इसे उबलने देते हैं ताकि अदरक और इलायची का फ्लेवर चाय में आ जाए। इसका दोस्तों, यहाँ जो पानी मैंने अलग निकाला था, यहाँ पर ये 10 रुपये वाली जो दूध की पैकेट आती है, इसे मैंने 1 पैकेट ले लिया है इतने चाय के लिए। इसे यहाँ जो पानी मैंने निकाल रखा है, इसमें ये पूरा पैकेट डाल देते हैं और अच्छी तरह से इसे घोल कर तैयार कर लेंगे। तो दोस्तों, इसके लिए हमें हल्का गुनगुना पानी ही लेना है। अगर पानी ज़्यादा गर्म हो जाए तो उसमें हम लोग ये पाउडर डालेंगे तो इसकी गुठलियाँ बन जाएगी और इसका घोल अच्छी तरह से तैयार नहीं होगा। तो यहाँ पर ये देखिए दोस्तों, मैंने इस तरह से घोल बनाकर तैयार कर दिया है। बहुत ही अच्छी तरह से ये दूध का पाउडर इसमें घुल जाता है। अभी इसे साइड रख देते हैं। तब तक यहाँ पर चाय जो हमारी है अच्छी तरह से उबल रही है। यहाँ पर चाय उबलते हुए 10 मिनट हो गए हैं। यहाँ पर मैंने 2 ग्लास भरकर दूध लिया है। तो ये मैं बिना उबले दूध से ये चाय बना रही हूँ। जब ये बिना उबले दूध से इस तरह से चाय बनाते हैं तो बहुत ही स्वादिष्ट हमारी ये चाय बनती है। तो दूध डालने के बाद अब इसे अच्छी तरह से कड़छी की हेल्प से इस तरह से चलाते रहेंगे मिलाते हुए। तो इसे हमें चाय को लगातार इसी तरह से चलाते रहना है। इस तरह से चाय में बहुत अच्छी झाग बनकर तैयार हो जाती है और इस तरह से बनाने से ही हमारी चाय बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होती है। गैस का आँच मीडियम ही रखना है और चाय को बहुत ही अच्छी तरह से इस तरह से मिलाते हुए कम से कम 15 मिनट तक पका लेना है। तो चाय को हम लगातार इस तरह से मिलाते रहेंगे और पकाते रहेंगे ताकि चाय का जो अदरक और इलायची का फ्लेवर है वो अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए और चाय पत्ती चीनी भी इसमें अच्छी तरह से पक कर तैयार हो जाए। इसलिए चाय को हम लोग यहाँ पर गैस का आँच मीडियम करेंगे और अच्छी तरह से इस तरह से उबालते हुए तैयार करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों, चाय का आँच पहले थोड़ा सा कम कर देते हैं बीच में, थोड़ा अच्छी तरह से उबलने के बाद। उसके बाद फिर इस तरह से थोड़ा सा आँच कम करने के बाद अच्छी तरह से इसे पकाकर उबालते हैं। ये चाय अच्छी तरह से धीमी आँच पर भी उबलकर यहाँ पर अच्छी तरह से पककर तैयार हो रहा है। उसके बाद फिर से गैस का आँच तेज़ कर देते हैं और अच्छी तरह से इसे उबालते हैं। तो यहाँ पर धीमी आँच और तेज़ आँच दोनों ही तरह से चाय को अच्छी तरह से उबाल लेते हैं ताकि इस तरह से हमारी चाय बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। इसका जो दोस्तों मैंने दूध का पाउडर यहाँ घोल कर रख रखा था, उसे ग्लास में से ले लेती हूँ और इस चाय में डाल देती हूँ। दोस्तों, इसके बाद फिर से इसे अच्छी तरह से पकाएंगे। तो फिर से दोस्तों, चाय को इसी तरह से मिलाते हुए हमें पकाना है। तो अच्छी तरह से इसे गैस का आँच मीडियम करते हुए और कम करते हुए धीरे धीरे इस तरह से मिलाते हुए पका लेना है। तो ये डालने के बाद फिर से हमें चाय को अच्छी तरह से 10 मिनट पका लेना है। इस तरह से हमारी चाय बहुत ही स्वादिष्ट एकदम होटल रेस्टोरेंट जैसी और टपरी पे जैसी हम लोग चाय पीते हैं, इस तरह से बनकर तैयार होती है। बहुत ही स्वादिष्ट लगती है पीने में। दोस्तों, आप लोगों ने बहुत बार चाय बनाई होगी दूध वाली इस तरह से। एक बार इस तरीके से चाय बनाकर देखिए, आप लोग खुद ही बोलेंगे कि ये चाय बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होती है। तो दोस्तों, इस तरह से मिलाते हुए चाय को बहुत ही अच्छी तरह से पका लेना है ताकि चाय पत्ती चीनी और जो हमने अदरक इलायची वगैरह डाले हैं अच्छी तरह से चाय में पककर तैयार हो जाए। तो चाय को लगातार मिक्स करते हुए मैं इस तरह से चला रही हूँ। यहाँ इस तरह से जब हम लोग चाय बनाते हैं, चाय हमारी बहुत ही गाढ़ी और मलाईदार बनती है। एक बार इस तरह से इसे चला देते हैं। तो यहाँ पर मैं इसे अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स करते हुए चला दूंगी। इस तरह से चाय हमारी बहुत ही स्वादिष्ट होती है। इस तरह से जब हम चाय को मिक्स करके चलाते हैं, चाय में बहुत अच्छी झाग बनती है और इससे ही हमारी चाय स्वादिष्ट बनकर तैयार होती है। तो यहाँ पर मैंने चाय को बहुत ही अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स कर दिया और अब ये देखिए हमारी चाय का कलर कितना अच्छा आ गया है यहाँ पर और बहुत ही अच्छी तरह से स्वादिष्ट बनकर तैयार हो गया है। तो बस इसे थोड़ी देर और मिला लेना है। उसके बाद हम लोग गैस का आँच बंद कर देंगे। हमारी बहुत ही स्वादिष्ट इस तरह से टपरी वाली चाय बनकर तैयार है। तो दोस्तों, इस तरह से इसे मिक्स करते हुए मिला लेना। ये देखिए हमारी चाय में कितना अच्छा झाग यहाँ बन गया है और कितनी अच्छी कलर आई है चाय की देखने में। तो इस तरह से टपरी वाले और रेस्टोरेंट वाले लोग इसी तरह से चाय को बनाकर तैयार करते हैं। तो इस तरह से जो चाय वो लोग बनाते हैं हमें पीने में स्वादिष्ट लगती है। इस तरह से हम घर पर बना लेते हैं।
तो इसके बाद दोस्तों मैंने यहाँ पर चाय का बर्तन ले लिया है और इस तरह से छन्नी की हेल्प से इसे ग्लास में लगा देती हूँ। तो यहाँ मैं चाय को ग्लास में लगा दिया दोस्तों। बहुत ही स्वादिष्ट हमारी ये चाय बनकर तैयार है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दें और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें। धन्यवाद दोस्तों।